हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल यशराज क्लासेस भंगिया पर स्वागत करता हूं। जी हाँ, आपने अगर थंबनेल पर जो देखा ना, वो मैं बिल्कुल आपको साबित कर दूंगा। अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आज हम यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना छोड़ देंगे। आपको अगर बता दिए हैं तो वो थंबनेल आपको सही बात है। आप देखिएगा, आपके दिमाग में पूरा की पूरा बढ़ जाएगा, अंत तक जरूर बन रहे हैं। कुछ ऐसी बात मिलेगा जो डायरेक्ट आपका एग्जाम हॉल में क्वेश्चन इससे मिलेगा। आज आप अलजेब्रा जो है बीज गणित से हम लेके आए हैं। सबसे देखिए, पहला क्वेश्चन मैं साबित करूंगा। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद की रैखिक बहुपद, किन में से कोई नहीं होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात 2 होगा। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात 3 होगा। और रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो यही जो रैखिक बहुपद है, एक घाती बहुपद को बोलते हैं। यानी रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसीलिए आपका पहला का जो हो जाएगा ग आंसर हो जाएगा। घा जो इनमें से कोई नहीं, नहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें आंसर दिया गया। अगर इसमें से नहीं होता तब होता। जिनका घात 2 रहेगा द्विघाती कहेंगे, जिनका घात 3 रहेगा त्रिघाती कहेंगे, और जिनका घात 1 रहेगा रैखिक घाती कहते हैं। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? रैखिक घाती, यानी रैखिक बहुपद। अब हम चलते हैं, आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा। बोलिए कैसे? सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सेकेंड क्वेश्चन की दो घात वाले बहुपद कहलाती है। तो अभी तुरंत बताएं कि जिनका घात 2 होगा द्विघाती कहलाएंगे, जिनका घात 3 होगा त्रिघाती कहलाएंगे, और जिनका घात 1 होगा वो आपको रैखिक बहुपद भी कहते हैं या एक घाती भी कहते हैं। तो दो घात वाले क्या कहलाएंगे? द्विघाती बहुपद। ये आपको दूसरा का आंसर हो जाएगा, पहल के में हो गया। त्रिघात वाले को हम 3 बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। रैखिक बहुपद हम किसको कहते हैं? जिससे एक घात होता है। इसलिए दूसरा का सही जवाब हो जाएगा का हो गया। अंत तक बन रही आप इसमें वीडियो में अगर नहीं समझ में आ जाएगा तो आप हमारे चैनल को आज के बाद कभी देखिएगा नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन। 3 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। आपके जड़ से लेकर आपको ऊपर तक लेकर चलेंगे। आप हमारे चैनल बन रहे हैं, एक एक चीज आपको समझाएंगे हम। 3 घात वाले बहुपद, अब इन्हें कहिएगा, बहुत सारे लोग एक सोच रहे होंगे कि आसान आसान क्वेश्चन है। अब शुरुआत है, आप देखिए पहला दूसरा तीसरा, जब पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा अलजेब्रा का बीजगणित का, तब आपको मालूम चलेगा कि सर किस तरह से हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएं। 3 घात वाले बहुपद, तो 3 घात वाले क्या होगा? त्रिघात बहुपद है ना, द्विघात होगा नहीं है ना। रैखिक बहुपद एक घात वाला को बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसमें जवाब है। तो तीसरा का आपको हो जाएगा खा, क्योंकि 3 घात वाले बहुपद क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। उसी प्रकार आप चलिएगा, 4 घात वाले बहुपद कहलाती है। तो 4 घात वाले क्या बहुपद कहलाएंगे? द्विघात बिल्कुल गलत, त्रिघात बिल्कुल गलत, रैखिक नहीं। 4 घात वाले बहुपद को चारघाती बहुपद कहते हैं। यानी चौथा का जो हो जाएगा आपको घा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं पंचवा क्वेश्चन। देखिए पंचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप पंचवा क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पंचवा क्वेश्चन कह रहा कि रैखिक समीकरण के घात होगा। रैखिक समीकरण, देखिए रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक बहुपद को रैखिक समीकरण बोला जाता है। तो रैखिक समीकरण घात कितना होता है? 0 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा? तो रैखिक समीकरण घात 1 होगा, है ना। और द्विघात समीकरण 2 होता है। शून्य समीकरण या शून्य घाती समीकरण 0 होता है। तो आपको पंचवा का जो दिया गया है कि रैखिक समीकरण घात कितना होता है, तो रैखिक समीकरण घात 1 होता है। आप याद रखिएगा, ये घाती बहुपद को बोला जा रहा है आपका। उसी प्रकार द्विघात समीकरण घात कितना होता है? द्विघात समीकरण तुरंत बता दिए, द्विघात समीकरण घात कितना होगा? 2। और रैखिक समीकरण घात कितना होगा? 1। इसलिए छठा का आपका खा हो जाएगा जवाब। उसी प्रकार आगे चलेंगे, त्रिघात समीकरण घात कितने होते हैं? तो त्रिघात समीकरण घात कितना होगा? 3। और 2 किसका होता है? द्विघात समीकरण के। और 1 किसका घात होता है? तो रैखिक समीकरण के। कोई नहीं, अगर इस ऑप्शन में से नहीं रहता तब हमारे कोई नहीं, लेकिन ऑप्शन में है। तो आपको 7 जो क्वेश्चन कहा, तो 7 क्वेश्चन क्या कहा कि आपका कि त्रिघात समीकरण घात, त्रिघात का हो जाता है 3, बिल्कुल सही। उसी प्रकार से 4 घात समीकरण के घात कितना होते हैं? तो 4 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 4। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। यही चीज आपको धीरे धीरे आगे हल्का हो जाएगा भारी क्वेश्चन।
आप छोटा ही नहीं समझिए, अंत तक बन रहे हैं। आप धीरे धीरे देखिएगा, जब दिमाग में बैठ जाएगा तो छोटे छोटे से आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने लगिएगा। अब आगे चलते हैं हम 9वां कि बिना घात के बहुपद को कहते हैं। आप देखिए, बिना घात के बहुपद कहते हैं द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, इनमें से कोई नहीं। अब थोड़ा देखिए, थोड़ा सा इसमें आ गया ना, थोड़ा सा आपको भारी बुझाया होगा। बिना घात वाले बहुपद क्या कहेंगे? द्विघात, त्रिघात, रैखिक, इनमें से कोई नहीं। द्विघात किसका बोलते हैं? जिनका 2 होता है। त्रिघात किसका बोलते हैं? जिनका 3 होता है। और रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिनका घात 1 होता है। तो अब बताइए, एक का में दिया द्विघात बहुपद और खा में दिया त्रिघात बहुपद, और आपको क्या कहते हैं? आपको गा में दिया रैखिक बहुपद और इनमें घा में दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो बिना घात वाला बहुपद क्या कहें? अब उसको घाते नहीं है एक भी, तो बताइए तो क्या होगा? तो शून्य होता है, यानी 0 वाला। इनमें से कोई हो जाएगा ऑप्शन। तो कौन हो गया आपका? इसका घा हो गया। अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, यानी रैखिक बहुपद, एक बात हम पहले बताते हैं, जितना घात रहेगा उसका शून्यक 1 होगा। रैखिक बहुपद जानते हैं ना किसका बोलते हैं? एक घाती का, शून्यक 1। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, है ना, चरघात बहुपद के 4 शून्यक। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा, 5 होगा, 2 होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो रैखिक बहुपद यानी एक घाती बहुपद, उसका शून्यक की संख्या आपको 1 होगा, इसलिए ऑप्शन में नहीं है। तो आपका 10 का भी क्या हो जाएगा? जवाब घा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसी प्रकार अब चलते हैं 11। तो अभी तुरंत बताएं कि द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या बताइए। तो जितना घात होगा उतना शून्यक होगा। द्विघात के 2 शून्यक, त्रिघात के 3 शून्यक और चरघात के 4 शून्यक। तो चलिए, द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या 3 होगा, 5 होगा, 2 होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको 11 का जो सही जवाब हो जाएगा, द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक की संख्या 2 हो जाएगा, इसीलिए ग हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ग। अब हम चलते हैं, चलिए 11 तक आपको हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम चलते हैं 12 क्वेश्चन। तो 12 कहता है त्रिघात बहुपद के शून्यक की संख्या। तो त्रिघात तो 3, द्विघात 2, रैखिक यानी एक घाती 1। त्रिघात बहुपद शून्य कितना हो जाएगा? 3। बिल्कुल सही जवाब। 12 का आपका का हो जाएगा? 5 होगा, 5 घाती का, 2 होता है द्विघाती का, इसीलिए 12 में पूछा त्रिघात बहुपद शून्य की संख्या 3। अब हम चलते हैं 13 में। 13 में क्या कहता है? 4 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या बताना है, कि जिनका घात 4 है उनका बहुपद यानी में शून्य को संख्या कितना होता है? 3 होता है कि 4 होता है कि 5 होता है, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो 4 घात रहेगा तो 4 शून्यक मारना है। त्रिघात रहेगा शून्यक 3 मारना है। 2 घात रहेगा 2 मारेंगे हम। 1 घात यानी रैखिक बहुपद रहेगा, हम 1 मारेंगे। इसमें है ये नहीं तो इसलिए हम मार देंगे, इनमें से कोई नहीं। ये बात आपको दिमाग में रखना है। 1 घात वाले को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, द्विघात वाले के द्विघाती बहुपद बोलते हैं, त्रिघात वाले को त्रिघाती बहुपद बोलते हैं, 4 घात वाले को चरघाती बहुपद बोलते हैं। और शून्यक उसी प्रकार से होता है। 1 घात वाले के 1 शून्यक, 2 घात वाले के 2 शून्यक, 3 घात वाले के 3 शून्यक, 4 घात वाले के 4 शून्यक, आपको दिमाग में बिठा लेना है। चलिए, अपने दोस्तों का पास शेयर भी करते रहिएगा बीच में, ताकि आपका एक भी दोस्त छूटे नहीं। 13 तक हम इसमें बना दिए। अब अगर चलते हैं 14। तो 14 में देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। आप देखिए 14 बोल रहा है आपका, ध्यान दीजिए। 14 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रैखिक बहुपद सबसे व्यापक रूप है। तो याद रखिए, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो पहला जो कम है ax² bx + c, ये द्विघात बहुपद का है। और खा में जो दिया गया है 4x⁴ bx³ और 3x² और dx + e, ये आपको चरघाती का है। पावर देखिए, 4 के बाद 3 है और 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद कुछ नहीं। 14 में देखिए, 14 में कहा गया कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप बराबर एग्जाम में पूछता है, पूछेगा भी। तो आपको सभी को व्यापक रूप याद रखना है। हम बता देते हैं, पहला में जो दिया गया है ऑप्शन ax² bx + c। आप देखिए, पावर 2 के बाद x के 1 है, 1 के बाद कुछ पावर नहीं है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हुआ।
और खामा जो दिया गया है ए एक्स की पावर 4 बी एक्स की क्यू सी एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस ई। अब पावर देखिए 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद कुछ नहीं है। ये चरघाती बहुपद का व्यापक रूप हुआ। उसी प्रकार से जब चलिएगा तो आप देखिएगा कि आपका गामा जो दिया गया है वो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपको दिया गया है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। और गामा दिया गया ए एक्स प्लस बी, यही आपका रैखिक बहुपद यानी एक घाती बहुपद का व्यापक रूप है। तो आपको 14 में पूछा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कौन होगा, तो ये आपको घ हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये पहला बन रहा है बीजीय व्यंजक यानी आपका अलजाबरा का ऑब्जेक्टिव। आपको अगली पास्ट याद रखिएगा, भाग 1 है, भाग दूसरा देखने के लिए जरूर वीडियो पर हमारे चैनल पर आइएगा। और चैनल पर तभी आइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे या बेल ऑल रखिएगा नोटिफिकेशन, ताकि हम वीडियो लेकर आए तुरंत मिलेगा। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, अभी तुरंत बता दिए कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, कि देखिए पावर इस तरह का रहता है, तो आपको तुरंत मिल जाता है का में। तो ये मार जी तुरंत। और जो 4x के पावर है जो बी एक्स क्यू सी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपको चरघाती है। ये आपको त्रिघाती बता दिए थे, ये पहला जो ये घाती था। तो 15 इस वीडियो में 15 तक ही रहने देते हैं। आप जानते भी होंगे कुछ बच्चों की हमको ये सब आता था, लेकिन अब घबराइए मत। 16 से आगे जब 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे भाग 2 में, तब आपको समझ में आ जाएगा। और अगर जो बच्चों को नए होंगे उनका आसान होगा, लगाता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार आपको लेकर आएंगे आपके लिए। और जो नए होंगे उनको समझ पूरा आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। थैंक यू सो मच।